बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा के लिए खुश रखे, आमीन। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफ़े के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि बजट 2021-22 में मरकज़ समेत तमाम सूबों ने अपने अपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया और इसके अलावा मुलाजमीन की तनख्वाहों के दरमियान जो तफरीक है उसको ख़त्म करने के लिए भी एक अलाउंस, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और स्पेशल अलाउंस के नाम का एक उनको अलाउंस दिया गया। लेकिन बदकिस्मती है कि इस दफ़ा ईद करीब है और ईद की वजह से सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें भी 15 दिन एडवांस मिल रही हैं। लेकिन अगर उनको ये तनख्वाहें इजाफ़े के साथ मिल जाती तो सरकारी मुलाजमीन खुश भी होते और ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं या जिन्होंने ये तनख्वाहें देनी होती हैं उनके लिए वो दुआगे भी होते। लेकिन पंजाब में देखा जाए तो ना तो एडहॉक रिलीफ अलाउंस में इजाफ़ा किया गया है, ना ही उनको 25% स्पेशल अलाउंस का इजाफ़ा दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए तो वहाँ पे भी स्पेशल अलाउंस नहीं दिया गया, लेकिन एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो कि 10% था वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में शामिल कर दिया गया है। होता तो ऐसे था पिछले सालों, तमाम सालों में यही होता है कि जब भी अनाउंसमेंट होती है तो अगस्त की तनख्वाह में सरकारी मुलाजमीन को जो इजाफ़े का ऐलान होता है उसका इजाफ़ा उनको अगस्त की पे में दे दिया जाता है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि पंजाब में एडहॉक रिलीफ अलाउंस का इजाफ़ा भी नहीं किया गया है और जबकि स्पेशल अलाउंस जो कि जुलाई 2021 से देना था उसका भी इजाफ़ा नहीं किया गया। वजह ये बताई जा रही है कि नोटिफिकेशन में जो अलाउंस लिखे गए थे बेसिक है, उसमें आप हाउस रेंट है, कन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल है या एडहॉक रिलीफ अलाउंस है। इसके अलावा अगर कोई अलाउंस ले रहा है तो वो उनको 25% का ये इजाफ़ा नहीं दिया जाएगा। तो अकाउंट ऑफिस में जब ये पे रोल चलाना था तो वो सोच में अब पड़ गए कि ये बाकी जो मुलाजमीन हैं इसके अलावा कुछ लोग इंटीग्रिटी अलाउंस ले रहे हैं, कोई वाशिंग अलाउंस ले रहा है, कोई ड्रेस अलाउंस ले रहा है, इसके अलावा कोई रिस्क अलाउंस ले रहा है। आया कि उनकी तनख्वाहों में भी ये इजाफ़ा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए एजी ऑफिस रब्ता किया। बाज़ अकाउंट ऑफिस ने अपने अपने डीडीओज़ को भी लेटर लिखे कि आया कि बताया जाए कि ये कौन कौन से आपके सरकारी मुलाजमीन इजाफ़ी अलाउंस ले रहे हैं। तो एजी ऑफिस में भी वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बैठे हैं सिर जोड़ के कि अब क्या किया जाए। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी को देना होते ये पैसे तो उनको ये मीटिंग्स भी कॉल करनी नहीं पड़ती थी, कुछ भी नहीं होना था और ये अलाउंस मिल भी जाना था। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया ब्यूरोक्रेट्स को, लेकिन उनको ये अलाउंस दिया भी गया बैक डेटों में। लेकिन ये अलाउंस जो कि छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए था, ये अलाउंस को रोक लिया गया है अब इस ईद के मौके पर कि अगर ईद के मौका पर सरकारी मुलाजमीन को ये अलाउंस मिल जाता तो वो इन तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है उनको दुआएं देते, हुकूमत को दुआएं देते। लेकिन अब नोटिस लेना चाहिए वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, चीफ़ जस्टिस को कि एक ऐलान शुदा बात होने के बावजूद, मरासला जात जारी होने के बावजूद भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को रोका गया है और रोका भी उस वक्त गया है जब ईद बिल्कुल नज़दीक है और सरकारी मुलाजमीन को पैसों की भी ज़रूरत है। अब मेरा तो ये मशवरा है कि अगर कोई सरकारी मुलाजम मेरी आवाज़ सुन रहा है तो ये वज़ीर आज़म का जो सिटीज़न पोर्टल है इस पे एप्लीकेशन दें। ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, ख़ास तौर पे हमारे चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब हैं, हमारी एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब हैं या सेक्रेटरी फ़िनांस हैं, उनको ये लाजमी उनके ख़िलाफ़ ये एक्शन ले वज़ीर आज़म साहब कि उन्होंने इतनी डिले क्यों किया। जबकि फ़ेडरल की जानब से ये जो नोटिफिकेशन है मार्च 2021 से इसको जारी हुआ है और मरकज़ के सरकारी मुलाजमीन को ये अलाउंस मिल भी रहा है। लेकिन बाकी जो हमारे सूबे हैं सूबों में अभी तक ये इजाफ़ा नहीं किया गया।